ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है सूडान में। सूडान अफ्रीका का एक देश है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो रेड में कंट्री है दैट इज सूडान। सूडान न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सूडान में अभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। 24 अप्रैल 2023 मंडे की बात है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये अनाउंस किया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया है। ये ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि सूडान में हमारे देश के बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए वहाँ पर गए हैं। तो ऐसे जो इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने का जो ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी का मॉनिटरिंग या फिर सुपरविजन जो है वो हमारे जूनियर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वी मुरलीधरन साहब करने वाले हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने मंडे को ये बताया था कि भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च कर दिया है और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि सऊदी अरेबिया का एक सिटी है जद्दा। दोस्तों, आज की हमारी ये डिस्कशन जो है उसमें हम पहले मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अंत में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी लोकेट करने वाले हैं। तो सऊदी अरेबिया का ये जो जद्दा सिटी है वहाँ पर भारत सरकार ने 2 एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयरफोर्स के रखे हैं और इसी के साथ साथ सूडान का जो एक की पोर्ट है तो वहाँ पर भी एक नेवल शिप को रखा है और इसी के साथ दूसरी शिप्स को भी हमने वहाँ पर रखा है। रही बात एयरक्राफ्ट्स की, तो हमने 2 एयरक्राफ्ट्स जद्दा सिटी में रखे हैं जो हैं C-130J। ये हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं और हमारी इंडियन नेवी की एक शिप है INS सुमेधा। तो ये इजिप्ट का पोर्ट है, पोर्ट साइद, तो वहाँ पर इसको डॉक किया गया है। जब भी आवश्यकता होगी तब INS सुमेधा के माध्यम से भी लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा। अब ये ऑपरेशन लॉन्च करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सूडान में एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो ख़त्म होने लगी हैं। वहाँ पर लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ में नहीं है। ये जो सूडान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इसमें लगभग 3000 जितने इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं। अब रही बात इस कॉन्फ्लिक्ट की कि ये जो सूडान का सिविल वॉर है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। वैसे तो इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन ब्रीफ में अगर बताऊं तो 15 अप्रैल की बात है जब वहाँ की पैरामिलिट्री जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF और सूडान की आर्मी यानी कि सुडानीज आर्म्ड फोर्स SAF के बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो गया। ये डिसएग्रीमेंट हुआ सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स को लेकर। बेसिकली दोनों विंग्स के या फिर दोनों ये जो फोर्सेस हैं उनके कमांडर सूडान का कंप्लीट कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। एक आर्मी के चीफ हैं और एक उनके डेप्यूटी हैं। उन दोनों के बीच में ये झगड़ा चल रहा है और इसकी वजह से दोनों फोर्सेस जो हैं, सूडान की ही दोनों फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। रही बात कॉन्फ्लिक्ट की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो खर्टूम यानी कि वहाँ का जो कैपिटल है सूडान का, उनके एयरपोर्ट पर भी गए, लेकिन वहाँ पर फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी। न्यूज़ में हमने ये भी देखा कि वहाँ पर कुछ एरोप्लेन्स जो खर्टूम के एयरपोर्ट पर पार्क्ड थे तो उनके ऊपर भी हमला हुआ। तो इसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो नज़दीकी होटल्स में जाकर रहने लगे। इसी के साथ साथ कुछ इंडियंस ने ऐसे वीडियोस भी वायरल किए हैं जहाँ पर वहाँ की जो पैरामिलिट्री है, रेबल पैरामिलिट्री ने कुछ लोगों को मारा भी है और कुछ लोगों की लूटफाट भी की है। फ्रेंच एयरफोर्स की मदद से 5 इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट किया गया। एक नज़दीक का छोटा सा देश है जिसका नाम है जिबूटी, तो वहाँ पर उनको रखा गया है अभी। और इसी के साथ साथ दूसरे 28 अलग नेशनल के लोग जो हैं उनको भी फ्रेंच एयरफोर्स ने इवैक्यूएट किया है। सऊदी अरेबिया भी इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने लगा है। कुछ ऐसे फ्रेंडली कंट्रीज़ जो सऊदी अरेबिया के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं तो उनको भी इवैक्यूएट कर रहा है। और ये भी खबर आई थी कि इंडियन एम्बेसी, वहाँ पर काम करने वाले जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो भी इंडियन एम्बेसी नहीं पहुँच पाए बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट और इसकी वजह से उनको घर से ही काम करना पड़ा। फ़िलहाल इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं वो हमारी इंडियन कम्युनिटी के टच में हैं और इसी के साथ साथ इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया, UAE, USA, UK, इजिप्ट, फ्रांस, दूसरे ऐसे देशों के साथ भी
टच में हैं। रही बात मैप्स की, तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लोकेट कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर अफ्रीका का मैप है, एंड एज यू कैन सी दिस इज सुदान हियर। ये है खर्टूम। खर्टूम जो है वो सुदान का कैपिटल है। यहाँ पर ये वाला जो देश है दिस इज जिबूटी। एज यू कैन सी दिस इज इजिप्ट हियर। अब इसको थोड़ा जूम कर ले तो आप देखेंगे कि सुदान जो है वो रेड सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया का एक पोर्ट सिटी है, एक बड़ा सिटी भी है, ये है जद्दा, जिसको जिद्दा भी कहते हैं, जद्दा भी कहते हैं, राइट। और ये है पोर्ट सुदान जहाँ पर हमने एक शिप भी पार्क की है। तो एज यू कैन सी दिस इज खर्टूम। यहाँ से नाइल नदी जो है, खर्टूम से नाइल नदी निकलती है, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। दिस इज रेड सी हियर, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये वाला जो आप देख रहे हैं दिस इज जिबूटी, जहाँ पर फ्रांस ने कुछ नेशनल्स को एयरलिफ्ट किया, राइट। सुदान से एयरलिफ्ट करके उनको जिबूटी लाया गया है। एंड हियर यू कैन सी पोर्ट साइद ऑफ इजिप्ट, ये रहा कैरो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज पोर्ट साइद। So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Let's hope कि जल्द से जल्द हमारे जितने भी नेशनल्स हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, and let's pray for all the people who are stranded in Sudan. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.